हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो इस बार हो रही है सर्वपित्र अमावस्या, जिस पर सूर्य ग्रहण लग रहा है। और हम इसमें जानेंगे कि जो अमावस्या पर अगर सूर्य ग्रहण है तो इसमें हम श्राद्ध कर सकेंगे और तर्पण कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी जानकारी अमावस्या के बारे में और सूर्य ग्रहण के बारे में मैं आप सभी को देने वाली हूँ कि हम इस बार जो अमावस्या पर जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उसमें हम किस तरह से पूजा विधि करें, कैसे हम किस तरह से श्राद्ध करें और तर्पण हम कैसे करें। तो साल का जो दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस दिन हिंदू कैलेंडर में आश्विन मास की अमावस्या तिथि है और इस अमावस्या को सर्वपित्र अमावस्या भी कहते हैं। यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन सर्वपित्र श्राद्ध किया जाता है। और सर्वपित्र यानी कि अपने पितरों का श्राद्ध और उनका पूजन विधि के साथ उनके पूरा आहार दिया जाता है उनको, जो कि 8 अप्रैल को 2024 को साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ा था। और यह सूर्य ग्रहण इसलिए भी खास था कि यह पूर्ण ग्रहण था और कुछ मिनटों के लिए पृथ्वी पर पूरी तरह से अंधकार छा गया था। इस साल में 2 सूर्य ग्रहण हैं और दूसरा सूर्य ग्रहण अक्टूबर में लगने जा रहा है, जो कि 2 ज्योतिषाचार्य आचार्य अशोक पांडे ने बताया है कि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक साल का यह दूसरा सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाएगा। और साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को पड़ रहा है और इस दिन हिंदू कैलेंडर में आश्विन मास की अमावस्या तिथि है। इस अमावस्या को सर्वपित्र अमावस्या भी कहते हैं और यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सर्वपित्र श्राद्ध किया जाता है, यानी जिन पितरों की पुण्यतिथि जिस जिस दिन होती है और जो जिस दिन का रह जाता है आगे पीछे का, तो वो उनकी पुण्यतिथि हम यही सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो सर्वपित्र श्राद्ध किया जाता है, यानी जिन पितरों की पुण्यतिथि परिवारजनों को याद नहीं है या जिनका भूल जाते हैं या जिनका श्राद्ध पितृपक्ष के 15 दिनों में ना किया गया हो, उनका श्राद्ध व तर्पण इसी दिन किया जाता है, अमावस्या वाले दिन। जो अपने पितरों का अमावस्या को श्राद्ध दान करने से पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं उन्हें और व्यक्ति की सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो अब जानेंगे जो इस अमावस्या पर सूर्य ग्रहण हो रहा है उसका समय क्या है। तो जानते हैं, भारतीय समयानुसार यह ग्रहण 9:13 पर शुरू होगा और तड़के 3:17 पर ये पूर्ण होगा। तो ये रहेगा 3:01 पर जो पूरा हो जाएगा, यानी कि यह वलयाकार सूर्य ग्रहण करीब 6 घंटे 4 मिनट तक चलेगा। अब इसमें जानेंगे हम कि जब इतने टाइम पे सूर्य ग्रहण रहेगा तो इस दिन के सूर्य ग्रहण टाइम पर हम श्राद्ध कर सकेंगे या नहीं, और तर्पण जो हम बड़े बूढ़ों के लिए पितरों के लिए तर्पण करते हैं वो हो सकेगा या नहीं। तो यह ग्रहण भारत में तो दिखाई देगा, जिस वजह से सूतक काल मान्य नहीं होगा और भारत में इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, जिस वजह से सूतक काल भी मान्य नहीं होगा और भारत में इस ग्रहण का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। और इस दिन श्राद्ध और तर्पण किया जा सकता है, क्योंकि जब भारत में दिखाई ही नहीं देगा और सूतक भी नहीं लगेंगे तो इस दिन हम तर्पण कर सकते हैं। और इस सूर्य ग्रहण का किसी भी तरह के धार्मिक कार्यों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जिस दिन का जो भी तर्पण है और जो श्राद्ध हम करना चाहते हैं अमावस्या को, वो सभी कर सकते हैं, जिन जिन पितरों का श्राद्ध जो भी करना चाहे अमावस्या वाले दिन। क्योंकि ये जो ग्रहण पड़ रहा है वो भारत में नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम भारत में जो भी श्राद्ध तर्पण हैं वो कर सकते हैं। जो पिंडदान वगैरह करने होते हैं अमावस्या वाले दिन वो हम सब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को अमावस्या के बारे में जो भी जानकारी दी है, हम तर्पण किस तरह से और किस तरह से उनकी पूजा विधि और क्या टाइम रहेगा, ये सारी जानकारी आप सभी को मुझे लगता है पता चल ही गई है और समझ में भी आ गई है। और अगर आई भी है और समझ में आई, पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।